ये फैसला सीबीआई का है। दिल्ली में अक्टूबर 2020 में इंटरपोल के द्वारा सीबीआई को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति तीन नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के जो जिनकी उम्र 7 साल से लेकर 18 के बीच उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करके वो वीडियोज इंटरनेट में लोड कर रहा है। और करीब 47 देशों में वीडियोज गए थे वो। और एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने सीबीआई को उपलब्ध कराई थी, जिसमें 7 से 79 फोटोज थे बच्चों के जो, और उसमें करीब 34 बच्चे थे जिनके वीडियोज थे जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। उस पर सीबीआई ने 30 अक्टूबर 2020 को केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में। केस रजिस्टर करने के बाद अमित कुमार साहब जो डिप्टी एसपी थे सीबीआई के, उन्होंने केस को हैंडल किया गया। उन्होंने जांच शुरू की और फरवरी 2021 में इसकी चार्जशीट लगाई। 4 जज बदल चुके इसमें, तब तक इनका फैसला चलता रहा। सीबीआई की तरफ से धारा सिंह थे जो अपर लोक अभियोजक थे सीबीआई के, उन्होंने इस केस को जो है हैंडल किया। 74 गवाह उन्होंने पेश किए, 74। डिफेंस में 2 गवाह उन्होंने पेश किए थे। अंततः 18 अक्टूबर को उनकी गिल्टी होल्ड की गई थी। यही 18 फरवरी को राम भवन जो जेई थे उनको और दुर्गावती को गिल्टी होल्ड करके जेल भेजा गया था। राम भवन तो शुरू से जेल में था और आज फाइनली इनको मृत्युदंड की सजा विद्वान न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा के पास से बांधा के उन्होंने मृत्युदंड से दंडित किया। कितनी तारीखों में ये फैसला आया है? कितने गवाह पेश हुए थे इसमें? 74 गवाह पेश हुए और 4 साल से कंटिन्यू बता रहे हैं कि ये 5वां साल है। 4 साल से लगातार जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि डे बाई डे मुकदमा चलाया जाए। तो डे बाई डे तो 74 विटनेसेस जिनको जो है सीबीआई ने पेश किए, जबकि बच्चों का जो मेडिकल था वो एम्स में कराया गया था। बच्चों की आंखें टेढ़ी हो गई। पूरे मामले में कितने लोग आरोपी माने गए? पूरे में दो लोग। राम भवन जो मेन एक्यूज्ड था और 1 से 20 राम भवन कौन थे? राम भवन ये जेई थे, जल विभाग में जेई थे। और दूसरा कौन है? और दूसरा उनकी पत्नी दुर्गावती थी। तो दोनों को फाइनली उन्होंने मृत्युदंड से दंडित किया है और भारी जुर्माना भी लगाया गया है। और जज साहब ने यह भी लिखा है कि जो पीड़ित बच्चे हैं उनको सेंटर वो लगा कर 10-10 लाख रुपया मुआवजा दें। और यहाँ जो जितना जो मुआवजा है, कैबिनेट सचिव को लिखा है कि आप डीएम को लिखा है कि कैबिनेट सचिव को लिखें तो इनको मुआवजा प्रोवाइड कराएं इनके राहत के लिए। ये